कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा। कृष्ण तनय भगवान शिव आशीर्वाद दे रहे हैं पति तोरा, वचन अन्यथा होई नाहि मोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। वचन अन्यथा होई न मोरा। कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, कृष्ण तनय होई है पति तोरा। और इस प्रकार भोलेनाथ ने हमको वरदान दिया और यह वचन कहे, और भोलेनाथ की कृपा से आप इस जन्म में मुझे पुनः प्राप्त हुए हैं। आप इस जन्म में द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के रूप, श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में अवतार लेकर आए हैं और मैं आपकी पत्नी रति हूँ। कहते हैं प्रद्युम्न जी यह वाक्य सुनकर तिलमला उठे। जब मायावती ने पूरा वृतांत सुनाया कि संबरासुर आपका हरण करके लाया, आपको समुद्र में फेंका, मात्र 6 दिन के आप थे, पूरा वृतांत सुनाया। और जैसे ही संबरासुर के विषय में प्रद्युम्न जी को पता चला, प्रद्युम्न जी महाराज तो तिलमिला उठे और हाथ में गदा लेकर के संबरासुर को चुनौती दी है। भयंकर युद्ध हुआ है और भयंकर युद्ध हुआ, संबरासुर का गोविंदाय नमो नमः हो गया। अब प्रद्युम्न जी इस मायावती को लेकर के श्री द्वारिकापुरी की ओर प्रस्थान करते हैं। श्री द्वारिकापुरी में पहुँचे हैं, भव्य दिव्य स्वागत हुआ है और द्वारकापुरी में प्रद्युम्न जी का और मायावती का विवाह संपन्न हुआ है। प्रद्युम्न जी महाराज अपनी पत्नी के साथ आनंद में द्वारकापुरी में निवास कर रहे हैं। बड़ा आनंद हो रहा है, और होए क्यों ना, भगवान की शरण प्राप्त होने के बाद तो आनंद ही आनंद होता है। कृष्ण प्यारे से, हरि प्यारे से जिसका संबंध है, कृष्ण प्यारे से जिसका संबंध है, प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। हे उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। हे उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसकी राजी में, उसकी राजी में जो रजामंद है, उसकी राजी में जो रजामंद है, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ू मैं किसे भगवन दोनों ही तुम्हारे। आज के प्रसंग में, मूल प्रसंग में आप श्रवण करेंगे सुदामा जी के चरित्र में कि कितना दुख सहा, लेकिन दुख को भी गोविंद का प्रसाद मान करके अपनी भजन साधना में लीन रहे। अपनी अयाचक वृत्ति से डिगे नहीं। क्यों? क्योंकि जो भक्त होते हैं वो प्रत्येक परिस्थिति में केवल गोविंद को धन्यवाद देते हैं। मैं फिर कहूँ, वो और होते हैं जिनके लबों पर शिकायत होती है।
वो और होंगे जिन्हें होंगी शिकायत तुमसे। ए प्राण प्यारे बांके बिहारी, हमें तो सिर्फ मोहब्बत है तुमसे। प्यारे से जिसका संबंध है, हरि प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। 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 उसकी राजी में जो रजामंद है, उसकी राजी में जो रजामंद है, जिसे सत्संग ही सत्संग पसंद है, जिसे सत्संग ही सत्संग पसंद है, उसे हर घड़ी आनंद उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद हाँ, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। लेखे में चित्रगुप्त जब लिखता है ना, कौन सी घड़ियाँ लिखते हैं, ऐसा नहीं पूरा जीवन, उसमें भी अलग अलग कॉलम बना देते हैं। लेखे में वही घड़ी लिखी जाती है जिस घड़ी में हम प्रभु को याद करते हैं। लेखे में वही घड़ी लिखी जाती है जिस घड़ी में हम प्रभु को याद करते हैं। बाकी तो घड़ियां बेकार हैं, यूं ही जिंदगी बर्बाद करते हैं प्यारे। हो जिसे सत्संग ही सत्संग पसंद है, जिसे सत्संग ही सत्संग पसंद है, जिसे सत्संग ही सत्संग पसंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। एक बार और, कृष्ण प्यारे से, आज विश्राम दिवस है, संबंध पक्का बना के यहाँ से प्रस्थान करना। और जो YouTube, Facebook के माध्यम से भी भक्त देख रहे हैं इस भक्ति रस महोत्सव को, वह भी सब अपने संबंध तो आप सबका भगवान के चरणों में है ही, जब तो कथा श्रवण कर रहे हो, कीर्तन श्रवण करते हो, सत्संग श्रवण करते हो। लेकिन कहीं हमारे भीतर ऐसा विकार ना आ जाए कि संबंध में कुछ विच्छेद हो जाए, इसलिए हर पल बस उस संबंध को याद करते हुए अपने जीवन को निष्कलंक बनाते हुए, निष्कपट भाव से प्रभु का स्मरण करते हुए संबंध में मजबूती की गांठ लगाए रखना। संबंध में मजबूती की गांठ होनी बहुत जरूरी है। अगर जरा सी भी गांठ ढीली हुई किसी भी बात के कारण, तो संबंध में थोड़ी सी बात बिगड़ जाती है। इसलिए नहीं, पक्का संबंध होना चाहिए। और पक्का संबंध होता है प्रभु के गुणानुवादों को सुनने से, प्रभु का कीर्तन करने से, प्रभु के नाम का संकीर्तन करने से, भाव से।
आए